वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि यदि ट्रांसमिशन लाइन में हमें कंडक्टर को अगर किसी कारण हमारे टूट के गिर जाता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है तथा हमारे क्या वोल्ट हमें शॉक लग सकता है तथा क्या उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम देखें दोस्तों, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें सबसे पहले देखें तो उसमें जो कंडक्टर यूज होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि उसमें ACSR कंडक्टर का यूज किया जाता है। ACSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड उसमें होता है कि दोस्तों उसमें जो बीच में होता है, बीच वाले पार्ट में हमारे स्टील का यूज किया जाता है, जो उसमें काफ़ी मजबूती प्रदान करता है तथा किसी भी कारणवश उसमें हमें टूटने से बचाता है। लेकिन हम मान लीजिए हमारे किसी कारणवश हमारा कंडक्टर टूट गया, तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले हम देखें दोस्तों, उसमें कंडीशन की बात करें, हमारे पास 3 कंडीशन आ सकती है। सबसे पहले हम देखें दोस्तों, उसमें होता है कि वन फेज कंडक्टर फॉल अपॉन अदर कंडक्टर। इसका मतलब है कि उसमें 3 केबल होते हैं, उसमें से एक केबल यदि हमारे दूसरे केबल पे गिर गई, मतलब एक वायर हमारे दूसरे लाइन पे गिर गई, तो उसमें होता है कि वह होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट, क्योंकि लाइन से लाइन पे गिरे तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होगी। तो यह होते हैं दोस्तों, इसे अब नॉर्मल कंडीशन भी बोल सकते हैं। इसमें नॉर्मल कंडीशन होते हैं क्योंकि लाइन टू लाइन फॉल्ट होने में दोस्तों देखा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में करंट फ्लो होगी, क्योंकि कंडक्टर आपस में मिल जाते हैं तथा उसमें लो रजिस्टिव लोड होने के कारण हमारा काफ़ी हाई अमाउंट में करंट फ्लो होती है। तथा उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, उसमें नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि यदि हमारा कंडक्टर ग्राउंड में, मतलब हमारा कंडक्टर जो हमें ज़मीन पे गिर जाए तो उसमें क्या कंडीशन होगी। ज़मीन पर मतलब ग्राउंड में गिरने में होगी दोस्तों, तो उसमें भी हाई करंट फ्लो होगी, क्योंकि ग्राउंड फॉल्ट वह होता है कि दोस्तों अगर ग्राउंड पे गिरे तो ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं। ग्राउंड फॉल्ट में होता है कि हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगी। इसके हम आगे देखेंगे दोस्तों कि इसके पूरे डिटेल्स देखेंगे। पहले देख लेते हैं तथा थर्ड कंडीशन होती है, यदि हमारी टूट गई तथा इसको हवा में लटकी रही, उसमें क्या होगा। तो उसके पहले हम दोस्तों देखेंगे उसमें हमारे जो करंट होगा, उसका करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या होती है, मतलब हमारे जो करंट फ्लो होते हैं कौन कौन सी कंडीशन में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो, क्योंकि फॉल्ट आता है तो हाई अमाउंट में करंट फ्लो होती है। उसके लिए हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास हो सकती है। उसमें पहले देख सकते हैं दोस्तों, करंट फ्लो होने की कंडीशन में देखें तो उसमें होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली व्हेन सर्किट इज कंप्लीट। मतलब दोस्तों जैसे हम देखें अगर सर्किट कंप्लीट होगी तभी हमारा करंट फ्लो होगा। मतलब जैसे हमारे पास एक यहाँ से हमारे AC सप्लाई जा रही है तथा यहाँ से अगर हमारा लोड है, कुछ भी अगर लोड जुड़ा है, तो अगर हमारा AC सर्किट अगर फेज मान लीजिए है, तो अगर न्यूट्रल इधर से जा रहा है, अगर हमारा ये कंप्लीट होगा तभी हमारा करंट को फ्लो होगा। यदि हमारा इनकम्प्लीट होगा, मतलब यहाँ से अगर हमारा ब्रेक हो गया तो हमारा सर्किट फ्लो नहीं होगी, यहाँ करंट फ्लो होने की कंडीशन होती है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे हम देखते हैं। तो उसके बाद होता है दोस्तों, अगर करंट में फ्लो होने के लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, पोटेंशियल ग्रेडियंट के हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम पोटेंशियल रहेगा, मतलब जैसे हमारे पास यहाँ बैटरी ही देख सकें, हम हमारे पास प्लस प्लस में देखें, पॉजिटिव में हो देखें तो हमें करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव में देखें तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जिससे हमारी करंट फ्लो होगी। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, करंट हमेशा हाई अमाउंट से लो अमाउंट में फ्लो होगी, मतलब डिफरेंस होना जरूरी है तभी हमारे पास करंट का फ्लो होगा। इस तरह हमारा सेकंड कंडीशन होगा। थर्ड कंडीशन देखिए दोस्तों, करंट फ्लो होने के लिए हमारे करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लीस्ट रजिस्टिव या इम्पीडेंस पाथ। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर करंट अक्सर जो फ्लो होगी वह कम से कम जहाँ पे हमारा लो रजिस्टिव, मतलब हमारे पास जहाँ लो रजिस्टिव पाथ रहेगा वहाँ पर हमारे करंट फ्लो होगी। मतलब जहाँ लो रजिस्टिव पाथ या इम्पीडेंस प्रोवाइड होगा हमारा करंट वहाँ फ्लो होगा, ये कंडीशन होगी। अब देखेंगे दोस्तों, उसमें जो कंडक्टर हमारा गिरता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें जो ग्राउंड फॉल होता है उसमें हाई अमाउंट में करंट कैसे आ जाता है, इसको हम चलिए देखते हैं। दोस्तों ग्राउंड फॉल में देखें तो जब हमारा कंडक्टर मान लीजिए 3 फेज कंडक्टर है, उसमें तो एक फेज हमारे ज़मीन पे गिर गया, तो उसमें होता है कि जब उसका सर्किट तो कंडीशन फ्लो होने के लिए हमारी कंडीशन तो नहीं बनी, लेकिन इसमें देखते हैं जो अर्थ बना, अर्थ में तो फेज तो यहाँ से मिल गया, लेकिन यहाँ जो अर्थ होता है हमारे एज ए न्यूट्रल वर्क करता है। क्योंकि न्यूट्रल इसलिए वर्क करता है क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन जहाँ से आई है वहाँ से हमारे स्टार पॉइंट से 4 वायर रहते हैं। 4 वायर मतलब एक जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसमें रहता हुआ ग्राउंड किया गया रहता है, वहाँ से ही हमें ग्राउंड किया रहता है, वो न्यूट्रल का कार्य करता है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे होता है कि
सर्किट कंप्लीट होने के लिए जो अर्थ भी गिरती है वह ग्राउंड हो जाती है, इसलिए वह जो ग्राउंड हमारा एज ए न्यूट्रल वर्क करता है। इसीलिए हमारे दोस्तों जो एज न्यूट्रल के कारण सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने के कारण हमारे हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो जाता है। हाई अमाउंट में इसलिए फ्लो होता है क्योंकि हमारे बीच में कोई लोड नहीं होता। लोड मतलब हमारे कोई रजिस्टिव लोड या इम्पीडेंस, मतलब कोई भी इम्पीडेंस लोड इस पर नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर डायरेक्ट अर्थ होता है, इसलिए हमें कोई इम्पीडेंस नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट करंट हमारे अर्थ में जाती है। डायरेक्ट करंट अर्थ में जाने से मतलब होता है दोस्तों लो रजिस्टिव पाथ फॉलो करे। जब भी कंडीशन देखें तो लीस्ट रजिस्टिव पाथ जहाँ रहती है वहाँ पर हमारा करंट फ्लो होगा। इससे हमारा हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तथा करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हमें देखा हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों क्या होता है। दोस्तों अगर करंट तो हमारा फ्लो हो गया, करंट फ्लो होने जब हमारा कंडक्टर आखिर गिरता है, मान लीजिए हमारा कंडक्टर अर्थ पे गिरा, तो अर्थ पे गिरने के बाद हमारे दोस्तों आसपास में चारों तरफ वोल्टेज फैल जाता है। मतलब वोल्टेज फैलने का मतलब देख सकते हैं हमारे पास एक कई मतलब जैसे हमारे पास 132 kV का वोल्टेज है, तो उसमें गिरा तो हमारे पास अगर वोल्टेज फैल जाए, वोल्टेज फैलने के बाद वहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस के साथ वोल्टेज का कम होना। वोल्टेज कम जैसे 132 kV बीच में हमारा गिरा, उसके बाद दोस्तों उसे कम होगा 100 kV होगा तथा 80 kV तथा इसी तरह कम होते हुए चला जाता है। कम होने का मतलब दोस्तों कम होते हुए चला जाता है, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जैसे अगर हम बीच में खड़े हैं, अगर हमारा पैर एक साइड 100 kV में तथा एक साइड 180 kV में, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होकर हमें शॉक लग सकता है। इस कंडीशन में हमें चाहिए कि हमारा दोनों पैर एक ही जगह में एकत्रित करके एक ही जगह पे रखना चाहिए। हमें भागने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं हम अदरवाइज हमें पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमें शॉक लग जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जो ग्राउंड फॉल्ट में होता है। अतः इसके बाद देखें दोस्तों जो हमारे पास अगर थर्ड कंडीशन हुआ था कि हमारे पास जो टावर में जो अगर वायर गिरी, वायर हमारे टावर को भी टच कर सकते हैं, क्योंकि टावर से जाते थे तो गिर के हमारे टावर को टच हो जाता है। टच होने के बाद दोस्तों उसमें भी करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि वो टावर एक कंडक्टिव पार्ट होता है। इसके लिए हमें चाहिए कि टावर को ज़्यादातर हमारा अर्थिंग किया रहता है, जो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है करंट। तथा थर्ड कंडीशन हुआ था कि दोस्तों थर्ड कंडीशन जो हमारा जो वायर है वो आखिर हवा में लटका ही रहे, मतलब एयर में ही लटका रहे, कहीं टच ना हो। तो उसमें होता है अगर दोस्तों अगर तीनों कंडीशन हमारी आती है, तो तीनों कंडीशन में होता है जो हमारा जनरेशन स्टेशन होता है, मतलब जहाँ से हमारे जनरेशन स्टेशन मतलब जहाँ से हमारे ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ में ब्रेकर लगे होते हैं, रिले वगैरह लगे होते हैं, जो किसी भी कंडीशन में अगर करंट को हाई अमाउंट में फ्लो हुआ या कोई भी फॉल्ट आए तो वहाँ रिले के द्वारा हम सेंस करके ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। लेकिन रिले को भी ट्रिप होने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है जहाँ पे हमारा कंडक्टर गिरता है। इसके लिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट हो, लेकिन दोस्तों अगर हमारे ये थर्ड कंडीशन में अगर एयर में ही रह गया, तो एयर में रहने पे ब्रेकर हमारा ट्रिप नहीं होता। ब्रेकर ट्रिप नहीं होता, लेकिन ओनली केवल हमारा रिले जो होता है वह केवल सेंस करके अलार्म देता है। इससे हमें ब्रेकर हमारे वहाँ पे रहने वाले ऑपरेटर को पता चल जाता है तथा ब्रेकर को ट्रिप कर देते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो दोस्तों आपने देख लिया है कि हमारा जब ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर गिरता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है तथा हम इससे कैसे बचने के लिए एक ही जगह पे खड़े नहीं होना चाहिए, तो भागने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमें शॉक लग सकता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमने आज पूरे ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के गिरने में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जाना है। तथा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।